हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय हम लोग संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। संविधान का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग संविधान का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। जिन लोगों ने पिछली वीडियो ना देखी हो, वो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे दोनों वीडियो पड़ी हुई हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और उसके पहले एक वीडियो थी, उसमें संवैधानिक विकास बताया गया था, मतलब हमारा संविधान कैसे बना, ठीक है, उसके बारे में कौन कौन सी सभाएं बनी, उन सब के बारे में बात की गई थी। संविधान से अभी तक 3 वीडियो आ चुकी हैं, ये चौथी वीडियो है। जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, यहाँ से वास्तव में कुछ आपको सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको सीधा क्वेश्चन के लिए चलता हूँ, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रिट है, तो कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला जो है हमारा, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित हैं। संविधान में कहाँ वर्णित है? तो संविधान के भाग 4 में वर्णित है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ठीक, अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान के भाग 4 में। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल कर्तव्य वर्णित हैं, तो मूल कर्तव्य कहाँ वर्णित हैं? संविधान के भाग 4 में, ठीक है, अनुच्छेद 51 का के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 51 का के तहत संविधान के भाग 4 का में। और 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व कहाँ है? भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ से। कहाँ से? पूर्व सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, किसके अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगला क्वेश्चन होगा, संसद का स्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होता है, तो कौन सा होता है? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, संसद का निम्न सदन कहलाता है, तो निम्न सदन कौन सा कहलाता है? लोकसभा। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था, तो किसने डिजाइन तैयार किया था? सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। ठीक है, ज़्यादातर ऑप्शन में एडवर्ड लुटियंस ही मिलता है, हर्बर्ट बेकर कम पूछा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संसद भवन की नींव रखी गई थी, तो कब रखी गई? 1921 में। कब रखी गई? 1921 में। अगला जो क्वेश्चन होगा, संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, तो कब उद्घाटन किया गया? 18 जनवरी 1927 को। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड इरविन द्वारा। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को संसद भवन का उद्घाटन किया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है अनुच्छेद 108 के तहत। अगला क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, कौन कौन से मामले ऐसे होते हैं जिसमें दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो कौन से होते हैं? एक होता है हमारा साधारण विधेयक, दूसरा होता है वित्त विधेयक। इन 2 मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और इसकी अध्यक्षता जो होता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? मतलब ये जो अधिवेशन है दोनों के, ये बुलाता कौन है एक साथ वाले? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष।
ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला होगा हमारा संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं, तो किस आधार पर लिए जाते हैं, बहुमत के आधार पर। किस आधार पर, बहुमत के आधार पर। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है, प्रथम विषय क्या होता है, प्रश्नकाल। ठीक है, प्रथम विषय प्रश्नकाल। अगला होगा प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है, तो कितनी होती है, 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा। शून्यकाल कहलाता है, शून्यकाल कौन सा होता है, प्रश्नकाल के बाद का समय। ठीक है, 12 से 1 बजे के बीच का। अगला होगा हमारा संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिन अनुपस्थित रहता है, 60 दिन। अगर 60 दिन संसद में कोई सदस्य नहीं गया बिना किसी सूचना के, तो वो वहाँ से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, 60 दिन। अगला जो होगा, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है कितने दिन तक, 6 माह तक। कितने दिन तक, 6 माह तक। अगला क्वेश्चन, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है, तो 6 महीने होता है। 6 महीने में अधिवेशन बुलाना पड़ता है। अगला जो है हमारा, भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति। अगला जो है हमारा, संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, ये कौन से किसके संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति का पद भी वहीं से लिया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जाता है वो भी अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ ली गई हैं, राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं एवं शक्तियाँ ये कहाँ से ली गई हैं, तो ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अगला, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, तो तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सेनापति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो 35 वर्ष। जैसे हम लोग राष्ट्रपति की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो एक लाइन से सब राष्ट्रपति के जितने भी पॉइंट बनते हैं वो सारे तुमको लाइन से मिल जाएंगे। यहाँ पे राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति के मिलेंगे, ऐसे ही राज्यपाल के मिलेंगे, ये सारे पॉइंट यहाँ पे लगातार मिलते रहेंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, तो कितना होता है, 5 लाख रुपया। ठीक है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन। अगला जो है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो किस प्रणाली के आधार पर होता है, एकल संक्रमणीय। ठीक है, एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर, अप्रत्यक्ष मतदान से। ठीक है, अगला जो है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है, किसमें उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 54 में। ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 54 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या होती है, कितनी कितनी होती है, प्रस्तावक भी 50 होते हैं और अनुमोदक भी 50 होते हैं, दोनों 50-50 होते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। महाभियोग कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, अगला, राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। दोनों सदन संसद के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही। अगर उस पर महाभियोग लग रहा है तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही बता दिया जाएगा कि आपके ऊपर महाभियोग लगाने की तैयारी चल रही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है, किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए और राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति समझता है। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति भी नहीं रहता है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो उसको कार्य को संभालते हैं। अगला क्वेश्चन, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है, तो कौन तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। अगला क्वेश्चन,
मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है, ये किसको है? राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो कितनों को मनोनीत करता है? 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन। अगला, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। ठीक है, प्रधानमंत्री के परामर्श से। अगला क्वेश्चन, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है, किसको है? राष्ट्रपति को। ठीक है, अगर कोई भी विधि बनाई जा रही है तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से उसके विषय में परामर्श ले सकता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है ये? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ठीक, अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, तो कौन थे? KR नारायण। ठीक है, KR नारायण। अगला है हमारा, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, तो कौन थे? VV गिरी। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? VV गिरी। अगला जो है हमारा, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? तो N संजीव रेड्डी। ठीक है, कौन है? N संजीव रेड्डी। अगला, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी, कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ठीक है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, तो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद व जाकिर हुसैन। 2 लोग ऐसे थे जिनकी मृत्यु क्या हुई? कार्यकाल के दौरान ही हो गई, फखरुद्दीन अली अहमद व जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, कौन थे? M हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश पे और राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया इन्होंने। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे? VV गिरी। ठीक है, इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। दोनों सदनों का अधिवेशन ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है, कौन जारी करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन प्रदान किया जाता है, तो किससे प्रदान किया जाता है? संचित निधि से। ठीक है, किससे प्रदान किया जाता है? संचित निधि से। अगला जो है हमारा, संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई हो। 3 प्रकार के आपातकाल कौन से हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और तीसरा कौन सा है हमारा? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये जो आपातकाल तीनों हैं इनके बारे में अब लगातार बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 से संबंधित है, तो राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 से संबंधित है। अगला, राष्ट्रीय आपात का आधार क्या है? मतलब कब ऐसा होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ता है? तो कौन सा है? युद्ध है, जैसे बाह्य आक्रमण हो गया, आंतरिक अशांति हो गई या सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अगला जो है, पहली बार राष्ट्रपति आपात घोषित किया गया, तो कब घोषित किया गया? 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय। ठीक है, कब? 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय। अगला है, दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया, तो कब घोषित किया? 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। पहला 1962 को, दूसरा 1971 को। ठीक है, अगला, आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ था, तो कब हुआ था? 25 जून 1975 को। ठीक है, कब हुआ? तीसरी बार 75 को और दूसरी बार 71 को और पहली बार 62 को। ठीक है, 1962, 1971 और 1975। ठीक है, अगला, आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? 1 महीने। ठीक है, 1 महीने के भीतर संसद को स्वीकृति देनी पड़ेगी। अनुच्छेद 356 संबंधित है, किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। ठीक है, राष्ट्रपति शासन से। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू हुआ। कहाँ पे लागू हुआ था? पंजाब में। कब लागू हुआ? 1951 में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? तो उत्तर प्रदेश में लगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि क्या होती है? न्यूनतम 6 महीने होती है और अधिकतम कितनी होती है? 3 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया जा चुका है? तो कितनी बार? 1 भी बार नहीं। ठीक, वित्तीय आपातकाल अभी तक देश में कभी नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? एडवर्ड लुटियंस द्वारा। ठीक है, एडवर्ड लुटियंस द्वारा। अगला, राष्ट्रपति भवन स्थित है, कहाँ स्थित है? रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, रायसीना पहाड़ी पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो उपराष्ट्रपति का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 63 में। ठीक है, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। ठीक, राष्ट्रपति पद कहाँ पे है? अनुच्छेद 52 में, और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में। अगला, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति। अधिकतम 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भरना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो उसका कार्यभार संभालेगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटाता है, कौन निपटाता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच कोई विवाद हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उनके विवाद को निपटाता है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति एक न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 35 वर्ष, और राष्ट्रपति की भी 35 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपया होता है और राष्ट्रपति का कितना होता है? 5 लाख रुपया। अगला क्वेश्चन, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, अगला, प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है, और अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के तहत। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री का पद कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 74 के तहत। अगला क्वेश्चन, प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो कितनी है? 25 वर्ष। ठीक है, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है तो कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल न्यूनतम कितना होता है? 5 वर्ष, मतलब 5 वर्ष अधिकतम हो सकता है। अगला क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है, या कब प्रयोग किया गया? अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। ठीक है, मंत्रिमंडल पद का केवल संविधान में आज तक एक ही बार प्रयोग किया गया है पूरे संविधान में, अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं तो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ठीक है, जितने भी मंत्री होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री। मतलब मंत्रियों को मंत्री बना भी सकता है और हटा भी सकता है। ठीक, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अगला जो है हमारा, प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत देता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी? तो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत जितने भी प्रधानमंत्री जो है सरकार के निर्णय लेता है वो राष्ट्रपति को बताता है। अगला क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाके इनको हटाया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम पूर्णतया गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक, प्रथम पूर्णतया गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे तो कौन से? पीवी नरसिम्हा राव। जिन्होंने जब पद ग्रहण किया था तो ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। ठीक है,
अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन थी? इंदिरा गांधी। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, 13 दिन। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन। अगला क्वेश्चन, इस तरह से हम लोगों ने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है और लगभग 400 के आसपास क्वेश्चन इनमें हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और पिछले वीडियो जिन लोगों ने ना देखे हों वो जाके ज़रूर देखें, क्योंकि इससे बाहर बहुत कम चांस हैं कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बनेगा। अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से 90-95 क्वेश्चन इसी से मिलेंगे। बाय द वे, एक एवरेज बताया जा रहा है कि 95% क्वेश्चन इसी से आएंगे अगर संविधान से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है,